इस वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार पेशाब का आना, बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन होना यानी पॉलीयूरिया और डिसूरिया के बारे में जानेंगे। पेनफुल यूरिनेशन या डिसूरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिनेशन बर्निंग सेंसेशन के साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार होता रहता है, जिसको डिसूरिया भी कहते हैं। ये क्यों होता है, इसके कारण क्या हैं डिसूरिया या पॉलीयूरिया होने के, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलीयूरिया एक्सेसिव आर एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन एंड पासेस ऑफ यूरिन। ज़्यादा मात्रा में एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन, ज़्यादा मात्रा में पेशाब का बनना और यूरिन का ज़्यादा अमाउंट में पास होना ही पॉलीयूरिया कहलाता है। डिसूरिया किसे कहते हैं? द सेंसेशन ऑफ पेन, बर्निंग और डिस्कम्फर्ट और यूरिनेशन। सेंसेशन ऑफ पेन यानी पेन होना, जलन होना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना और बार बार पेशाब के लिए जाना ही डिसूरिया कहलाता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डिसूरिया ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिनेशन जो होता है वो बर्निंग सेंसेशन के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार होता रहता है, जिसको डिसूरिया कहा जाता है। अब कारण देखते हैं कि कौन कौन से काजेज हैं पॉलीयूरिया और डिसूरिया के। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर पेशाब की जो नली होती है यूटीआई, उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि बार बार पेशाब आए, पेशाब में जलन हो, तो ये भी एक कारण है यूटीआई पॉलीयूरिया और डिसूरिया का। लेस इनटेक ऑफ फ्लूइड। अगर आप कम अमाउंट में फ्लूइड ले रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी पेशाब के साथ में जलन हो सकता है, यानी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है यूरिनेशन के साथ। एल्कोहलिज्म और मेडिसिन्स। अगर आप एल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हो सकता है, या किसी मेडिसिन को आप ले रहे हैं जिसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, उसके वजह से भी ये पॉलीयूरिया और डिसूरिया हो सकता है। एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण भी ये पॉलीयूरिया और डिसूरिया हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर किसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या कोई इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी बर्निंग यूरिनेशन या जिसे डिसूरिया कहते हैं या पॉलीयूरिया हो सकता है। आइए अब साइन और सिम्टम देखते हैं पॉलीयूरिया और डिसूरिया का। पेनफुल एंड बर्निंग मिक्सचरेशन। दर्द के साथ बर्निंग सेंसेशन के साथ में पेशाब आना, ये साइन और सिम्टम है पॉलीयूरिया और डिसूरिया का। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बट लेस अमाउंट ऑफ यूरिन। बार बार पेशाब का आना लेकिन जो पेशाब का अमाउंट है वो बहुत कम मात्रा में होना, ये भी पॉलीयूरिया और डिसूरिया का एक साइन और सिम्टम है। हैवीनेस एंड इन्फ्लामेशन इन यूरेथ्रा और यूरिनरी ट्रैक्ट। पेशाब की नली या यूरेथ्रा में भारीपन महसूस होना या इन्फ्लामेशन होना, ये भी एक साइन और सिम्टम है डिसूरिया और पॉलीयूरिया का। आइए अब ट्रीटमेंट देखते हैं। एक टेबलेट है लीवोफ्लॉक्स 500 mg, यानी इसमें लीवोफ्लॉक्सासिन होता है। 500 mg की टेबलेट होती है, इसको सुबह और शाम देनी होती है। अगर आप ये नहीं दे रहे हैं तो इसकी जगह पे नॉरफ्लॉक्स 400 mg की आती है, उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है। इसको सुबह और शाम 5 दिन तक देनी चाहिए। अगर लीवोफ्लॉक्स दे रहे हैं तो वो दें, अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे नॉरफ्लॉक्स 5 दिन तक, या अगर लीवोफ्लॉक्स दे रहे हैं तो वो भी 5 दिन तक, और नॉरफ्लॉक्स दे रहे हैं तो वो भी 5 दिन तक सुबह शाम देनी है। और साथ में एक सिरप देनी है, यूरिकाइंड के दे सकते हैं आप, या एलाइज़र दे सकते हैं, जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। इसको दिन में 3 बार पानी के साथ में मिला करके देना है। लगभग 2 चम्मच यानी लगभग 10 ml एक बार में देना है। तो उसके जगह आप चाहे एलाइज़र सिरप दें या यूरिकाइंड के जो सोल्यूशन आता है इसको आप दे सकते हैं। और साथ साथ में एक टेबलेट देनी है पेरिडम 200, जिसके अंदर फिनाजोपायरिडीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। इसको दिन में 2 बार देनी है, सुबह शाम एक गोली 200 mg की होती है। अगर पेशेंट बुजुर्ग है यानी बूढ़ा है, पेशेंट ओल्ड पेशेंट है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को सोते समय रात को यूरीमैक्स
0.4 mg की टेबलेट देनी चाहिए, जिसमें टेम्सुलेशन होता है, जिसको रात में सोते वक्त देनी चाहिए। और एंटाएसिड के तौर पे पेंटाप DSR 40 mg की आती है, उसको सुबह खाली पेट देनी चाहिए, दिन में एक बार देनी चाहिए। अगर ज़्यादा गैस बन रहा है तो उसको 2 बार दे सकते हैं दिन में। वार्निंग देखते हैं। दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए बनाई गई है, तो ये केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।